अभी हम लोग खड़े कहाँ? हम लोग यहाँ सीमा पे हैं। रोड का शिलान्यास कब हुआ? गाड़ी फंस गेले, कादो लाग गेलो, कैसे फंस गए? कादो में गाड़ी फंस गेलो, तब जावे के सब उतरे लो। जो सत्ता पक्ष के कार्यकर्ता लोग हैं, जो जेएमएम जो कांग्रेस के कार्यकर्ता लोग हैं, उन लोग जब हम कल ये प्रोग्राम हम लोग किए यहाँ गांव के लोगों के मिलकर, तो वो हम लोगों को धमकी दे रहे हैं। आखिर लोग किनको बदनाम करेंगे? लोग जेएमएम पार्टी को बदनाम करेंगे, लोग मंत्री हफीजुल हसन को बदनाम करेंगे, जबकि मंत्री हफीजुल हसन दिल्ली हॉस्पिटल से अपने घर पे वहाँ पे कहीं पे आराम कर बन गया, कहीं के तालाब भी बन गया है, धान भी रोपते हैं, मछली भी पकड़ते हैं, और रोड तो गायब ही हो गया है। क्या नौबत है कि आपने यहाँ पे जो है धान रोप दिया? क्या नौबत आएगी? रोड दो दाबाना खो लेके बिहार रे जोड़ा कना, बिहार रे जोड़ा कते बाद रे नवा बीच रे मिटे लपीकड़ा आतु में ये मुख्यमंत्री हैं आपके, जो बोला जाता है कि संथाल के मुख्यमंत्री हैं, लेकिन संथाल बहुल क्षेत्र में भी सड़क नहीं है। हफीजुल के पास भी एप्लीकेशन भी दिए थे कि रोड के रोड 24/6/2024 में यहाँ से श्री हफीजुल अंसारी जी ने सलियनेस भी किए हैं। उसके बाद ये रोड उससे भी और खराब होने लगा। क्या बेच के आ रहे हैं? मणि बेच गया। माड़ी बेच के आ रहे हैं। इसी बीच एक दादा इधर फंस गए हैं रास्ते में, क्या हुआ? कार आदाब, मैं रवि रंजन, आप लोग देख रहे हैं आर न्यूज भारत। आपने कल खबर देखा होगा कि बीच सड़क में धान का रुपाई होता है और मछली भी पकड़ा जाता है, और उसी रिपोर्ट को जानने के लिए, उसी खबर को तह तक जानने के लिए मैं उस जगह पे पहुंचा हूं। और ये आप यहाँ पे देख सकते हैं कि उसका कुछ अभी भी जो बिया यहाँ डाला हुआ था, धान रुपाई हुआ था, उसका कोई नमूना आपके सामने मौजूद है। और इसी जगह में मछली भी पकड़ा गया था, और इसके पीछे का वजह देख करके समझ ही सकते हैं। ये रोड आग बंगला से होकर के जीतपुर होते हुए बिहार को टच करती है। और वैसे भी ये मायने में देखा जाए तो ये बॉर्डर का एरिया है। बॉर्डर के कहने का मतलब ये है कि ये बीच रास्ता है, रास्ते के उस पार देवघर जिला और रास्ते के इस पार अगर आइएगा तो इधर गिरिडीह जिला होता है। के बाद और हकीकत जानने जाइएगा तो ये जो देवघर जिला है वो मंत्री हफीजुल हसन का क्षेत्र मधुपुर विधानसभा है, जबकि अगर इधर का बात करें गिरिडीह का तो ये गांडे विधानसभा का क्षेत्र है। और ये गांडे विधानसभा क्षेत्र कल्पना सोरेन, जो मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की पत्नी का क्षेत्र है। यहाँ पे एक तरफ जो है मधुपुर से हमेशा जब मंत्री रहे हैं तो मंत्री रहने के बावजूद भी रोड नहीं बना, और इधर तो मुख्यमंत्री की पत्नी कल्पना सोरेन का ही क्षेत्र है, जो दूसरी बार जीत चुके हैं, जबकि ये रोड डाक बंगला से लेकर के जीतपुर होते हुए बिहार को जोड़ने वाला रोड नहीं बना है। और जैसे लोगों का कहना था कि इलेक्शन के समय शिलान्यास किया गया, शिलान्यास होने के बावजूद रोड जस का तस पड़ा हुआ है। आइए यहाँ पे लोग हैं, उनसे जानते हैं आखिर क्या मामला है। ये रोड आप ही लोगों ने कल यहाँ पे धान रोपाया गया? हाँ बिल्कुल, कल जिस प्रकार से हम लोगों को लगभग एक साल से विश्वास और स्वाभिमान के साथ हम लोगों को इस रोड का एक नया सुअवसर दिया था, एक शिलान्यास करके कि आप लोग को अब रोड जो कचरा रोड है, जो पूरा नदी के जैसा पानी बहता है, जिस प्रकार से यहाँ मिट्टी से पूरा कीचड़ हो जाता है, उससे आप लोगों को दूर कराते हैं। तो हम लोगों के साथ एक अच्छा पहल था, हम लोगों के बीच एक अच्छा खुशी आया था। लेकिन 1 महीना 2 महीना ना होते होते पूरा साल खुल गया, लेकिन आज तक ये रोड नहीं बना। हम लोगों ने माननीय मंत्री हफीजुल अंसारी से भी हम लोग को संपर्क कर रहे हैं फ़ोन से, तो माननीय हफीजुल अंसारी का कहना है कि हमारे फंड में अभी पैसा नहीं है, फंड में होगा तो हम इसको रोड बनाएंगे। वैसे ही हम लोग गांधी विधानसभा के विधायक श्रीमती कल्पना मुर्मू सोरेन जी से हम लोग बात करते हैं, तो वे तो पहले फ़ोन रिसीव नहीं करते हैं। फ़ोन कभी कभी रिसीव करते हैं तो बोलते हैं कि हाँ हम जाएंगे और देखेंगे किस तरह स्थिति है, इसके बाद हम लोग काम करेंगे। हम लोग जानना चाहते हैं कि आखिर क्या ऐसी परिस्थितियाँ बन गई है, क्या ऐसी स्थिति है जो हम लोगों का ही रोड नहीं बन पाता है, और हम लोगों के साथ हमेशा छला जा रहा है, ठगा जा रहा है। हम जैसे लोग नौजवान जो हमारे गरीब गुरबा साथीगण हैं, उन लोगों के साथ आखिर ऐसे क्यों होता है? जब हम लोग भी ग्रामीण लोग भी टैक्स देते हैं सरकार को, जब एक शहरी लोग भी टैक्स देते हैं सरकार को, लेकिन जो ग्रामीण लोग होते हैं उनको सड़क एकदम बेहाल मिलता है। सिर्फ सड़क ही नहीं, हर एक सुविधा जो सरकारी सुविधा होती है उन्हें अच्छी तरह से नहीं मिल पाती है। लेकिन वही आप अगर शहर में देखिएगा तो शहर में सड़क हो, नली हो, गली हो या अन्यथा किसी भी प्रकार की सुविधा हो, उन्हें अच्छी तरीके से मिलता है। लेकिन हम लोग गरीब गुरबा या किसान वर्ग के लोग जो गांव देहात में बसते हैं, उन लोगों को कभी भी इन सारी चीज़ों की सुविधा नहीं दे पाती है। हम लोग 1 साल से इसका सिर्फ आश्वासन सुनते सुनते एक विश्वास
का जो तरीका होता है वो बताते बताते और सुनते सुनते हम लोग थक चुके हैं। अब हम लोग अपील करते हैं गांडी विधानसभा के विधायक से और हमारे मधुपुर विधानसभा के विधायक से, दोनों विधायक से मैं अपील करना चाहता हूँ कि जल्द से जल्द जो ये डाक बंगला लफीटा जीतपुर होते हुए जो बिहार की ओर रास्ता जुड़ा है, इस रास्ता को बनवाएं ताकि यहाँ की जो जनता जो इस दुख के साथ झेलना पड़ रहा है, ये दुख दूर हो। रोड का शिलान्यास कब हुआ? ये 1 साल पहले हुआ है। तो भाई साहब ने बताया कि हमने जो शिकायत किया, यहाँ तक इन्होंने फ़ोन से भी संपर्क किया, लेकिन कोई सुनने को तैयार नहीं है। क्या ये हकीकत बोल रहे हैं? हाँ, हकीकत बोल रहा। हम लोग भी शिकायत किए थे, हम लोग हफीजुल के पास भी एप्लीकेशन भी दिए थे कि रोड के लिए, तो वो भी बोला कि मेरे पास फंड नहीं है, पैसा भी नहीं है, इसके कारण से रुका हुआ है। और मंत्री के जो वाइफ कल्पना मुर्मू सोरेन, मुख्यमंत्री की पत्नी, उससे भी हम लोग कांटेक्ट किए हैं, वो फ़ोन ही नहीं उठाती है और वो बोलते कि हम देखेंगे तब किस तरह स्थिति है वहाँ का। और जब वो आई थी तो उस समय तो बोले थे कि 1 महीना के अंदर या 2 महीना के अंदर आपका रोड बन जाएगा। अभी हम लोग खड़े कहाँ? हम लोग यहाँ सीमा पे हैं, गिरिडीह जिला और देवघर जिला तो के। उधर मान लिए देवघर जिला है, इधर गिरिडीह, तो हम लोग हैं कहाँ? बीच में बॉर्डर पर है। हाँ, बॉर्डर पे हैं। माने एक तरफ मंत्री हफीजुल हसन, एक तरफ कल्पना मुर्मू। हाँ, अब बीचों में रोडवा पूरा गायब है। सड़क की जगह तो अभी तालाब बन गया है। मछली पड़ने का यहाँ हम लोग ये करते यहाँ हैं। बोलते थे तालाब बन गया, यहाँ धानों रोपाया है। हाँ, खेत भी बन गया, कहीं के तालाब भी बन गया है, धान भी रोपते हैं, मछली भी पकड़ते हैं और रोड तो गायब ही हो गया है। तो क्या नौबत है कि आपने यहाँ पे जो है धान रोप दिया? क्या नौबत है जिस तरह का? नवा रोड दो दा बांग्ला खन लेके बिहार रे जोड़ा कना, बिहार रे जोड़ा कते बाद रे नवा बीच रे मिटे लफीटड़ा आतु मेना, तो उनकान स्थिति है क्या नोड़े जे मनते रोड रे नजारा तो बांग हजूक कना नोड़े तो मिटे खेत और गडा रे ओना येते नोड़े आले अड़ी मुश्किल ले बुझे तो हजू चला लगी, तो ची लेका कते नोड़े ना समाधान होइबा नवा तो कल्पना मैडम और हफीजुल किन समाधान लेखाय आले सुविधा होय को तले। आपके मुख्यमंत्री हैं, आपके जो बोला जाता कि संथाल के मुख्यमंत्री हैं, लेकिन संथाल बहुल क्षेत्र में भी सड़क नहीं है। अभी तक नज़ारा कहाँ आ रहा है? ऐसा नज़ारा होता तो अभी तक रोड कंप्लीट हो जाता। और हमारे साथ भाई साहब हैं। दादा, ये रोड सबसे पहले से कितने दिनों से इसी स्थिति में है? ये रोड स्थिति लगभग लमसम 1.5 साल से इस तरह है। 1.5 साल से पहले पूरा चकाचक टकाटक रोड ना, पहले तो अच्छा ही था, इससे बेहतर था। और ये रोड 24/6/2024 में यहाँ से श्री हफीजुल अंसारी जी ने सलियनेस भी किए हैं। उसके बाद ये रोड उससे भी और खराब होने लगा। तो रोडवा का शिलान्यास होने के बाद ये और सीरियस हो गया क्या? वो तो श्री हफीजुल हसन अंसारी जी ही बता सकता है, और हम लोग का कल्पना मैडम, क्योंकि ये रोड के उस पर है देवघर जिला, रोड के इस पर है गिरिडीह जिला। हम लोग तो खुशी था कि इस बात का कि दोनों हम लोग का विधायक जी से उम्मीद था कि दोनों विधायक हम लोग के बीच है और दोनों विधायक मिलके हम लोग को सुविधा देगा, एक उम्मीद जताएगा। लेकिन वो लोग तो अभी तक हमारे लोग के बीच में ऐसा अभी तक की कोई काम नहीं किए हैं, ना काम कर रहे हैं, तो इसीलिए आदमी नाराज है। और प्लस में इस रोड आप भी आए होंगे तो देख रहे हैं आपके नज़ारा से किस तरह की स्थिति में है। दादा, कहाँ से आ रहे हैं? खेत से आ रहे हैं। खेत तो यहाँ भी है, आज फिर धान रोपाई करना है क्या? इसमें से और खेत है सर, जो खेत है यहाँ ना, हाँ, दूसरा जगह खेत है। कि धनवा कटेगा कब? जो कल आप लोग रोपे हैं, आप ही लोग रोपे हैं ना? हाँ सर, हम ही लोग तो काटिएगा कब? काटने का समय आएगा उस टाइम काटेंगे सर। अभी लगाए हैं तो एक दिन जरूर कटेंगे। ऐसा क्या जो है आप लोग के साथ बीता कि जो आप लोग खेत में ना जो है धान रोप करके रोडवे में धान रोप दिए? सर ये धान जो रोपा गया इसमें जो खेत जो है, खेत भी खेत जैसा है और तालाब भी तालाब कहाँ रहता है तालाब और कहाँ पर तालाब जैसा गड्ढा बन गया, यही जाना। इसलिए आप लोग ने क्या सोचा कि जहाँ अगर रास्ता जाने के लिए है ही नहीं, अगर तालाब है या फिर उसी अवस्था में या फिर उसी अवस्था में अगर खेत जैसा है, हम लोग क्यों ना धाने रोप ले, घाटा काहे सहेंगे? क्या जो हो जाए धाने ऊपर जाएगा, जब पार होना है ये नहीं। बोलिए कहाँ चले आप? हम जा रहे हैं घर। वो बोलिए जल्दी बनाना चाहिए। क्या बेच के आ रहे हैं? मड़ी बेच के माड़ी बेच के आ रहे हैं। आने जाने में दिक्कत नहीं होता है? बहुत कीचड़ है। इधर आएंगे आते हैं तो इधर गड्ढा लगा रहता है। अच्छा, रोड में तो दादा आप लोग जो है एक तरफ मुख्यमंत्री की पत्नी का विधान क्षेत्र है, एक तरफ दादा जो है मंत्री हफीजुल हसन का क्षेत्र है, तो उसके बावजूद भी आप लोग पंचायत आप लोग रोड कौन बना देगा?
बनाने वाला है। हेमंत सरकार आदेश देगा सामने, आदेश नहीं दिया है, आदेश नहीं दिया है तभी नहीं बन रहा है। तो आप लोग कल्पना मैडम के पास क्यों नहीं जाते हैं? बोलिए कि आप अपने जो है हस्बैंड को बोलिए, अपने पति को बोलिए कि हमारा रोडवा बना देगा। उसी का पत्नी है ना। आप लोग मकान नहीं देखें, घर नहीं देखें, कहाँ जाएंगे? अच्छा, मकान घर नहीं देखे हैं, हैं? तब तो देखना होगा ना कि कीचड़वे में पार होइएगा। नहीं, अगर किसी दिन गिर गया, आपका माड़ी यहाँ गिर गया, तब क्या होगा? उस दिन आपका घाटा घाटा तो हो गया 300 रुपये। 300 रुपया घाटा हो गया। देखिए चाचा का कहना है कि अगर गिर जाता है तो इनका एक दिन का मजदूरी 300 रुपये घाटा लगेगा। और आप क्या बोल रहे थे? बोल रहे थे कि जिस तरह हम लोग आवाज उठाएं एक रोड के लिए, लेकिन कुछ होता है कि पक्ष रहे या विपक्ष रहे, उनको कोई ऐसी मुद्दा रहता है जो लोग जो मतलब जो जनता जो पीड़ित शोषित से वंचित हो रहे हैं उनको उनके अधिकार दिलाना चाहिए। लेकिन यहाँ जो है सो उल्टा हो रहा है। जो पक्ष के लोग हैं, जो सत्ता पक्ष के कार्यकर्ता लोग हैं, जो जेएमएम जो कांग्रेस के कार्यकर्ता लोग हैं, उन लोग जब हम कल ये प्रोग्राम हम लोग किए यहाँ गांव के लोगों के मिलकर, तो वो हम लोगों को धमकी दे रहे हैं। वो किन्हीं को बोल रहे हैं कि वहाँ प्रोग्राम में मत जाइए। अगर कोई प्रोग्राम में आया है, उनको प्रोग्राम होने के बाद उन लोगों को घर में आके धमकी दे रहा है, बोल रहा है कि ये गलत है, ये है, वो है, मतलब आप लोग गलत कर रहे हैं। मतलब इस तरह से जेएमएम का जो कार्यकर्ता है, खासकर जेएमएम के कार्यकर्ता लोग आकर के दादागिरी कर रहा है, किन्हीं के घर में आकर के उन्हें डांट रहा है, किन्हीं को धमका रहा है। ये बिल्कुल गलत है। उन लोगों को सोचना चाहिए कि ये रोड किसी पार्टी किसी लोग के लिए नहीं, बल्कि यहाँ जो आर पार होते हैं, जो इसमें चलते हैं, उन लोगों की सुविधा के लिए है। यहाँ के तमाम जनता जनमानस के लिए सुविधा के लिए है। लेकिन वो लोग अपना सिर्फ राजनीति की रोटी सेकने के लिए दूसरे को आग के झोंक में डाल रहे हैं। ये सरासर गलत है, ऐसी नहीं होनी चाहिए। आखिर आपको जैसे आपके यहाँ पे 2 विधानसभा, इधर आपका गांधी विधानसभा, मधुपुर, हाँ। तो किस विधानसभा के कार्यकर्ता में दोनों से फिजुल अंसारी को सोचना चाहिए, ऐसी नहीं होनी चाहिए। और मैं कल्पना मैडम को भी मैं कहना चाहता हूं कि आपके कार्यकर्ता ठीक है, आपके कार्यकर्ता है, अच्छा बात है, लेकिन किन्हीं को धमकी देना या किन्हीं को अगर कोई शोषित वंचित पीड़ित का अगर आवाज उठा रहे हैं तो उनको रोकने का जो काम आप लोगों का कर रहे हैं, ये सरासर गलत है। इसको आप लोग प्रतिबंध लगाइए। यहाँ पे एक जगह पे जहाँ पे दिसम गुरु शिबू सोरेन जी अस्पताल में भर्ती है, हेमंत सोरेन रांची और दिल्ली भागे दौड़े जा रहे हैं। और आप लोगों को पता हो यहाँ जो मधुपुर से जो विधायक हैं मंत्री हाफिजुल हसन का भी हार्ट का हृदय का ऑपरेशन हुआ, वो भी दिल्ली में ही है। और उसके बीच उनके कार्यकर्ता लोग कैसे लोगों को डरा धमका रहे हैं। आखिर लोग किनको बदनाम करेंगे? लोग जेएमएम पार्टी को बदनाम करेंगे, लोग मंत्री हाफिजुल हसन को बदनाम करेंगे, जबकि मंत्री हाफिजुल हसन दिल्ली हॉस्पिटल से अपने घर पे वहाँ पे कहीं पे आराम कर रहे हैं। और हेमंत सोरेन जो मुख्यमंत्री वो रांची से और दिल्ली आना जाना लगा है। और इनका कहना है कि मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन, चाहे वो मंत्री हाफिजुल हसन हो, चाहे वो कल्पना मैडम हो, अपने कार्यकर्ताओं पे लगाम लगे, न तो उनको बदनाम करने का कोशिश किया जाए। हम देखिए ये रोड जो है इसका मैं थोड़ा कुछ बताना चाहता हूँ। रोड जब शिलान्यास नहीं हुआ था उस टाइम रोड का जो पानी था वो दोनों साइड निकल जाता था, लेकिन जब शिलान्यास हुआ था 1 से 1.5 किलोमीटर ऐसा कर दिया है कि दोनों साइड मिट्टी भर दिया। मिट्टी भरने की वजह से जो पूरा रोड का पानी है पूरा रोड में आता है। और कहीं कहीं ऐसा स्थिति बन गया है कि बड़ा सा तालाब का रूप ले लिया है, तो कहीं बड़ा सा कीचड़ का रूप ले लिया है, जो खेत का रूप दिखता है, तो कहीं कहीं ऐसा स्थिति है जो पत्थर निकल गया है। उससे लोगों के साथ बहुत सारी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। बहुत ऐसे लोग हैं जिसमें घायल हो रहे हैं, बहुत ऐसे लोग हैं जिनको ये कीचड़ में लटना पड़ रहा है, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो अनजान से रोड में गिर जा रहे हैं। जो पानी जो तालाब जहाँ जमा है वहाँ अनजान से गिर जाते हैं, उनको पता नहीं रहता कि ये गड्ढा में कितना पानी है। उन सारी चीज़ों के साथ समस्या खड़ी है। आप लोग जान सकते हैं, आप लोग देखे भी होंगे मधुपुर शहर में, देखिए रोड साइड में पूरा सोलर लाइट लगा दिया है। मतलब मधुपुर शहरी क्षेत्र आराम से रोड भी मिलेगा, उन्हें नली भी मिलेगा, गली भी मिलेगा, रात के लिए लाइट भी मिलेगा। हाफिजुल अंसारी जी आप सुनिए अच्छा से, क्योंकि मैं आप ही को बोल रहा हूँ। हाफिजुल अंसारी जी आप हमारे विधायक हैं और आपको सरकार ने मंत्री पद दिया है। आप सुनिए इस बयान को। आप जिस प्रकार से मधुपुर के शहरों में लाइट लगाए हैं, जब वहां आपके पास पैसा हो सकता है, तब इस रोड के लिए आपके पास फंड क्यों नहीं है? आखिर आप क्या साबित करना चाहते हैं कि इस रोड में आप फंड नहीं देना चाहते हैं? क्या आप चाहते हैं कि गरीब का बेटा गरीब रहे, गरीब के लोग गरीब रहे, शोषित वंचित पीड़ित के लोग शोषित वंचित पीड़ित ही रहे? क्या आप चाहते हैं? क्या आप शहरी के लोग को आप इतना इस तरह की सुविधा देंगे और गरीब गुरबा लोग जो गांव देहात में रहते हैं उन लोगों के साथ इस तरह क्यों छल कपट कर रहे हैं? क्या आपका जरूरी है? क्या ऐसी मजबूरी है? क्या ऐसी परिस्थितियां हैं? क्या आप चाह रहे हैं?
क्या आप चाह रहे हैं कि गरीब गुरबा आदमी जिंदा ना रहे? क्या आप चाह रहे हैं गरीब गुरबा आदमी सड़क में ना जाए? क्या आप चाह रहे हैं गरीब गुरबा आदमी को कोई सुविधा ना मिले? क्या आप चाह रहे हैं? आखिर आपकी क्या ऐसी सोच आप सोचते हैं जो जनता के साथ इस तरह खिलवाड़ कर रहे हैं? आपको ये सोचने की जरूरत है। सोलर लाइट जो आप लगाएं उससे कई गुना इसमें लाभ था, कई गुना उससे ज्यादा इसमें लोगों को सुविधा मिलता, लेकिन आप ये रोड को ना बनाए और आपने शहर में जाकर लाइट लगाया। ये आपको सोचने की जरूरत है, ये आपको समझने की जरूरत है। आप इस चीज पर संज्ञान लें। ऐसी स्थिति अगर आप कोई भी कदम उठा रहे हैं, उससे पहले गरीब गुरबा वंचित शोषित पीड़ित जो दूर दराज जल जंगल के इलाके में बसता हो, जो पूरे देहात में बसता हो, उन लोगों के रोड की सुविधा सबसे पहले दीजिए। दूसरा, जो स्कूल की स्थिति जिस प्रकार बनी है उसकी स्थिति को सुधारिए। मैं यही चाहता हूं आपसे कि ऐसे कम से कम आप 2 व्यवस्था इस तरह कराइए। पहले एक रोड, दूसरा एक स्कूल, और तीसरा आप पानी का व्यवस्था कराइए। आप लोगों ने नल तो लगा दिया है, लेकिन नल से पानी गायब है, नल का जो कैप होता है वो गायब है। आखिर ये कहाँ ले गए आप लोग? क्या चाहते हैं आप लोग ये सब लेकर के? इसी बीच एक दादा इधर फंस गए हैं रास्ते में। क्या हुआ? 1 मिनट गाड़ी बंद कर दो। क्या हुआ यहाँ पे? गाड़ी आपका आगे क्यों नहीं जा रहा? गाड़ी फंस गेलो, कादो लाग गेलो, कैसे फंस गेलो? कादो में गाड़ी फंस गेलो, तब जाबे के सब उतरे लो तो या तो फिर गड़िया पूरा लेटे जाबे तो। अभी आपने सुना और भाई साहब ने कहा कि जो है मंत्री हफीजुल हसन मधुपुर के लिए सोलर लाइट का व्यवस्था करा सकते हैं, लेकिन यहाँ पे रोड नहीं बनवा सकते। यहाँ पे देखिए भाई साहब कैसे कीचड़ में फंस गए। कैमरामैन दिनबंधु के साथ मैं रवि रंजन, RR न्यूज़ भारत, मधुपुर। अब आपके शहर मधुपुर में भरोसे का नाम कंप्यूटर पॉइंट। भाई साहब ऑफिस के लिए अच्छा कंप्यूटर, लैपटॉप, प्रिंटर या CCTV कैमरा चाहिए या स्टडी के लिए लैपटॉप बजट में उपलब्ध है। ब्रांडेड लैपटॉप या कंप्यूटर सिर्फ 14,999 से शुरू, EMI पर भी उपलब्ध है। साथ ही सभी प्रकार के रिपेयरिंग की सुविधा बहुत ही कम समय में उपलब्ध है। ऑफिस, स्टडी या गेमिंग, हर जरूरत का एक ही जगह कंप्यूटर पॉइंट।